दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के डिलाही में आए चिराग पासवान ने युवाओं को उत्साहित करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम मोदी जी ने ऊंचा किया है और ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। बिहार के भी मुद्दे को उन्होंने लेते हुए कहा कि बिहार में भी विकास की गंगा बह रही है। दूसरी तरफ देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जब जब देश पे आतंकी हमले हुए, उरी की घटना हुई या पुलवामा की घटना हुई, तो वायुसेना से लेकर थल सेना से लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने पड़ोसी मुल्क के भीतर घुसकर उसको उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देने का अधिकार दिया। जरूरी है साथियों, हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री बन मिले। जरूरी है जो हमारे गांव में मूलभूत जरूरतों के अभाव को दूर करे, तो वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को विश्व शक्ति के तौर पर प्रस्तुत करे। जहां एक तरफ वो शौचालय निर्माण कराने का काम करे, तो वहीं दूसरी तरफ मिसाइल बनाकर भारत की सुरक्षा अंतरिक्ष में भी करने का काम करे। जरूरी है हमें ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री की। साथियों, पिछले 5 साल में जिस तरीके से हमारे देश में, खास तौर पर हमारे प्रदेश में विकास के कार्य हुए हैं, जिस तरीके से मूलभूत जरूरतों के अभाव को दूर किया गया, जिस तरीके से घर घर ना सिर्फ बिजली पहुंचाने का काम किया गया, ना सिर्फ शौचालय बनाने का काम किया, बल्कि जिस तरीके से सड़कों के जाल को भी बिछाया गया, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि जिस राज्य को डबल इंजन की सरकार मिल जाए, उस राज्य को विकास करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज 27 साल के बाद ये सुनहरा मौका हमारे प्रदेश बिहार को मिला है। आज 27 साल के बाद केंद्र की तर्ज पर राज्य में सरकार है, जहां एक तरफ केंद्र में मजबूती से नेतृत्व और विकास के कार्य को गति हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी निरंतर वो मुझसे करते रहे। और आज जब यहाँ पर मैं खुद मौजूद हूँ, मुझे खुशी और जिस तरीके से जोश और उत्साह आप लोगों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मैं ईमानदारी से आप सबको बताना चाहता हूँ कि 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और ये जोश और उत्साह ना सिर्फ इन 2 चरण के चुनाव में बिहार में देखने को मिल रहा है, बल्कि पूरे देश में जहां जहां पर भी 2 चरण का मतदान हुआ है, रुझान साफ इस बात को दिखा रहे हैं कि यहां पर भारत में न सिर्फ भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, बल्कि पुनः हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दरभंगा लोकसभा में भी जहां जहां मैं घुमा हूं, महज एक औपचारिकता वर्ष रह गया है। गोपाल जी का सांसद बनना महज एक औपचारिकता है, पर यह आग्रह करने आज विशेष तौर पर यहां आप लोग के समक्ष में आया हूं कि उन लोग की जीत का मार्जिन जितना ज्यादा होगा, उतने मजबूत हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। तो उनके जीत के मार्जिन को बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब पर आती है। और आज इस सभा के बाद मैं चाहूंगा कि आप सब अपने अपने विधानसभा में जब वापस जाएं, अपने अपने प्रगण में जब वापस जाएं, तो संभवतः वहां जाकर कि जिस तरीके से हमारा प्रदेश तीव्र गति से विकास की राह पर आगे चला है, जिस तरीके से धीरे धीरे यहाँ पर मूलभूत जरूरतों के अभाव समाप्त हो रहा है, जिस तरीके से आने वाले समय में हमारे बुजुर्गों ने एक कल्पना की थी और जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, भारत को, हमारे प्रदेश बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के सपने को लेकर जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, यह आह्वान करूंगा अपने तमाम नौजवान युवा साथियों से कि उनके इस संघर्ष को पूर्ण विराम लगाने की जिम्मेदारी हम सब पर आती है। मैंने खुद अपने पिताजी को देखा है दिन रात अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने प्रदेश के विकास के लिए दशकों से संघर्ष करते हुए, पर अब उनके संघर्ष को पूर्ण विराम लगाने की जिम्मेदारी हम सब नव युवकों की है, हम सब नौजवानों की है। अपने पिताजी के संघर्ष से सीखते हुए, उनके अनुभव से सीखते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए और उसमें अपने जोश और जुनून को मिलाते हुए आने वाले समय में एक ऐसे प्रदेश के निर्माण का हम लोग संकल्प लें जो तमाम सुख सुविधाओं से लैस हो, जहां हम लोग को इलाज के लिए